नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे आल्प्स पर प्लास्टिक की बर्फबारी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे बर्फबारी तो जब बर्फ़ पड़ता है तब हम बोलते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बर्फबारी क्या मतलब है इसका? चलिए हम आपको बतलाते हैं कि प्लास्टिक की बर्फबारी का मतलब क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि एल्प्स पर्वतमाला यूरोप में है, तो इसका कुछ हिस्सा स्विट्ज़रलैंड में भी फैला हुआ है और स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा जगह है, लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो होता ये है कि जो साइंटिस्ट जो है ना, कई जगह ग्लेशियर हो, एंटार्क्टिका हो, ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, वहाँ पर जाकर चेक करते रहते हैं कि उन पर एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं यदि ग्लेशियर्स या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल गए तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर कितना बुरा पड़ सकता है। इसलिए साइंटिस्ट कुछ ना कुछ जांच करते रहते हैं। तो हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले और बहुत समय से जो साइंटिस्ट थे, वो जो एल्स पर्वतमाला स्विट्ज़रलैंड में है, ये जो शोध है वो कुछ वैज्ञानिकों ने नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने स्विट्ज़रलैंड में किया है। वहाँ पर गए और उन्होंने बर्फ़ की पतली परत ऊपर से उठा ली। बहुत ही जो ऊपर बर्फ़ की जो लेयर जमी रहती है ना, उसके ऊपर की बहुत पतली परत इन्होंने उठाई। बहुत ही केयरफुली उसे लैब में ले जाकर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। और जानते हैं क्या ऑब्ज़र्व किया? उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि प्लास्टिक के बहुत ही छोटे छोटे कण, प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण उस बर्फ़ में हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों में जहाँ मानव का जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर कोई बस्तियाँ नहीं हैं, वहाँ भी प्लास्टिक के छोटे छोटे कण मिल रहे हैं। तो वो कण वहाँ पहुँचे कैसे? इतने छोटे छोटे कण कि आप उन्हें आंखों से देख नहीं सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल तो पहुँचाई जा सकती है, वो कण वहाँ कौन पहुँचा रहा है? तो हो ना हो कि बर्फबारी के साथ साथ प्लास्टिक भी ज़रूर बरस रही होगी, तभी तो वहाँ पहुँची। तब उन्होंने इस पर खोज करना शुरू किया और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस खोज में उन्होंने ये पाया कि जो भी प्लास्टिक्स ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो थैले के रूप में इस्तेमाल करें या जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनीज की हैं उसमें प्लास्टिक का प्रयोग करें, जो भी प्लास्टिक आप इस्तेमाल करते हैं वो एब्रेशन, रगड़, वेदरिंग, मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से रगड़ रगड़ कर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं और वो कण हवा के साथ उड़ते उड़ते कई ऊंचाइयों, देश और महादेश को लांघते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के जमा हो जाते हैं। और ये कण इतने छोटे हैं कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में हैं और कुछ पार्टिकल्स नैनो प्लास्टिक के रूप में हैं। देखिए, मैं कैसी समस्या के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स तो है ही। ये न्यूज़ जो है इसी फरवरी महीना 2022 का है, लेकिन इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपके लाइफ में आप खुद समझिए। कि देखिए, नैनो प्लास्टिक्स जो नैनो मटेरियल्स होते हैं ना, या नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो 10⁻⁹ मीटर के साइज में है। यानी 1 मीटर देखा होगा, उसका 1 अरबवां भाग आपको नैनो है और 10⁻⁶ यानी 1/10 लाखवां जो भाग हुआ वो माइक्रो है। कहने का मतलब है, जब आपको कपड़ा मापना होता है 10 मीटर 20 मीटर तो आप मीटर से नापते हैं। पर्वतों का ऊंचाई आप मापते हैं तो मीटर में ही मापते हैं या फीट में मापते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूरी हुई तो किलोमीटर में नापेंगे। तो ठीक उसी तरह से किसी भी चीज़ को बहुत अगर छोटा हुआ तो नैनो स्केल या माइक्रो स्केल पे मापा जाता है। ज़रूरी नहीं कि 1 माइक्रो या 1 नैनो उसका लेंथ हो। जैसे कि आप 1 मीटर तो हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन क्या 100 मीटर का डंडा हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं, बहुत ऊंचा हो जाएगा। लेकिन नाप तो रहे मीटर में, क्योंकि 100, 200, 300, 400 सब मीटर ही है, किलोमीटर तो है नहीं। बहुत बड़ा क्वांटिटी है और किसी भी क्वांटिटी को किसी और फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किया जा सकता है। तो खैर, ये न्यूज़ में केवल ये बता रहा हूँ कि आप समझ जाइए कि माइक्रो और नैनो छोटा कितना होता है। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक के कण मिले हैं, कुछ जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक बोला जा रहा है, वो कण इतने छोटे हैं कि स्केल पे जो 5 मिलीमीटर का जो साइज है उससे छोटे कण पाए जा रहे हैं। यानी कुछ कणों को आप देख पाएंगे और कुछ कणों को आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन कुछ जो नैनो प्लास्टिक्स हैं उनको आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। वो समझ लीजिए कि एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स गैसेस फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। तो उन पार्टिकल की साइज कोई 1 नैनो या 2 नैनो नहीं है, 100 या 200 नैनो मीटर के आसपास है। ठीक है,
तो आप सोच लीजिए कि ये जो नैनो पार्टिकल्स जब हवा में उड़ते उड़ते गैसियस फॉर्म में एल्स पर्वत पर बर्फ़ के साथ गिर के जम जा रहे हैं, तो आपको क्या नहीं लगता है कि यही प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक्स या नैनो प्लास्टिक हवा में उड़ते उड़ते आपके सांसों के ज़रिए आपके जिस्म में भी प्रवेश करता होगा? तो साइंटिस्ट ने ये शोध किया और उन्होंने पाया कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पार्टिकल्स आपके सांस, जो चाहे मुंह से सांस ले या नाक से सांस ले, जैसे भी सांस ले, उसके ज़रिए आपके स्टोमिक में जाके जमा हो जा रहा है। और इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ब्लड में मिल भी नहीं रहा है। देखिए, ब्लड में मिल जाएगा तो आप जानते हैं कि ब्लड में तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं। जो फ्लूइड मटेरियल है वो प्लाज्मा है। ब्लड में आपका फूड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में हो, घुला रहता है और शरीर में ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेट होकर यूरिन के माध्यम से कुछ निकल जाता है, कुछ एक्सक्रीशन के माध्यम से निकल जाता है। लेकिन जब ये खून में घुलेगा ही नहीं तो निकलेगा कहाँ? नहीं निकलेगा, यानी शरीर में ही आपके जमा हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति पर हम आ गए। जो सरकारें कहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाइए, क्योंकि वो प्लास्टिक इतने पतले हैं, आप उसमें सामान कैरी करते हैं, कभी सब्जी, कभी मिठाई, कभी कपड़े, कभी कॉपी किताब के कवर, पता नहीं कितने हैं। रगड़ रगड़ से आप जानते हैं कि जो मिट्टी भी बनती है, ये जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े रॉक्स घर्षण हवाओं और वर्षा के कारण रगड़ खाते 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 कितना सारा स्ट्रक्चर बन जाता है। कहीं केव बन जाता है, कहीं आर्क बन जाता है, कोई मिट्टी बन जाता है, कोई बालू बन जाता है। तो ये प्लास्टिक भी रगड़ खाते खाते इतने छोटे छोटे कण हैं कि ये बर्फ़ में जा कर के वर्षा के रूप में जमा हो जाते हैं, वर्षा के रूप में, और कुछ को तो आप इनहेल कर लेते हैं और स्टोमिक में बैठे रहते हैं। बड़े कण तो खैर वो विजिबल हो जाएंगे, वो निकल भी जाएंगे, लेकिन जो बहुत छोटे कण हैं उनका क्या? अब वही बीमारियों का कारण बनेगा। हम एक तरह से प्रगति कर रहे हैं, मनुष्य जो है विकास की गहराइयों को छू रहा है। गहराई कह लीजिए कि ऊंचाई कह लीजिए, मैं गहराई इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये विकास का बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आखिर ये विकास किस बिना पर हम कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए हमने एक से एक हेल्थ फैसिलिटीज़ खड़ी कर दी हैं अपने लिए। तो क्या आप कह सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग एक हेल्दी लाइफ जी रहा है? आप खुद देख रहे हो, एक पैंडेमिक के युग में जी रहे हैं। एक पैंडेमिक से 2 साल 2.5 साल प्रभावित हुआ है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था। एक से एक बीमारियों का इलाज खोजते हैं, एक से एक नई बीमारियां आ जाती हैं। कभी ख़राब फूड पार्टिकल, फर्टिलाइजर्स और केमिकल मिले हुए खाते हैं, और इनडायरेक्टली रूप से हम पॉल्यूशन भी इनहेल कर रहे हैं। अब सोचिए, ये जो मैंने आपको बताया ये करंट अफेयर का ही हिस्सा है। करंट अफेयर क्या है कि एल्स पर्वत पर प्लास्टिक की बर्फबारी हुई, मतलब बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फबारी में प्लास्टिक के कुछ कण थे जिन्हें साइंटिस्ट ने बाद में लैब में जाके प्रयोग किया तो पाया कि कुछ प्लास्टिक्स जो साइज में बहुत छोटे थे, जो माइक्रो प्लास्टिक नाम दिया गया, और कुछ उनसे भी छोटे हैं, नैनो प्लास्टिक हैं, ये पाया गया। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस इतना है, ये वीडियो सिर्फ अवेयर करने के लिए आपको है। इसलिए है क्योंकि कई लोग, आप तो जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, कई लोग जो मान लीजिए कि कोई अंडा बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, इंटर और बीए सब करके बैठे हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा भाई प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल करते हो? एक तो सस्ता होता है, तो उनका कहना है कि यदि कोई पकड़ेगा तो हम इसे जला देंगे। सोचिए, इतनी भी अवेयरनेस नहीं है। तो जो आप समय देकर या पैसा देकर जो अर्न कर रहे हैं ना, वो जस्ट कागज़ का टुकड़ा जिसे सर्टिफिकेट का नाम दे दिया। रियल अवेयरनेस क्या है कि आप समझिए कि इसका कितना, मतलब कि हैज़ार्डियस टू हेल्थ है, हैज़ार्डियस टू एनवायरनमेंट है ये जो प्लास्टिक्स है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें। लेकिन सिर्फ हमारे कम करने से नहीं होगा, हम तो, पुलिस जो है या जो भी तंत्र है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो बैन कर देगी और कुछ ना कुछ नियम कानून बना करके लोगों को रोक देंगे। लेकिन उन कंपनियों का क्या जिनके बहुत सारे उत्पाद प्लास्टिक्स में ही पैक करके आते हैं? तो इसके बारे में सीरियसली होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि और कई विकासशील देश हैं, वहाँ पर तो नदियों में, फैक्ट्रियों में, घरों से निकलने वाला नाली कूड़ा कचरा नदियों में मिल के, और जो गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, सल्फ़र, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल निकल कर तो हवा को इतना प्रदूषित कर ही दिया है कि कोई इतने छोटे स्तर पर जा कर के कि मिट्टी में भी आपका प्लास्टिक है कि नहीं, हवा में प्लास्टिक है कि नहीं, कौन इतना खोज कर रहा है। लेकिन एक सीरियस कंसर्न है, हम अपने नेचर को इस हद तक बर्बाद कर दिए कि पर्वतों की उन ऊंची चोटियों पर जहां इंसान का पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां पर प्लास्टिक से कण आसानी से पहुंचे नहीं हुए हैं, फैले हुए हैं।
और ये हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको करंट अफेयर की जानकारी तो मिल ही रही है, अवेयर हुइए, लोगों को भी अवेयर कीजिए। प्लास्टिक्स का यूज़ केवल सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि कोई हम पर जुर्माना लगा देगा, हम प्लास्टिक का यूज़ कम हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये हमारे अल्टीमेटली एनवायरनमेंट और हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एल्प्स पर जो बर्फ़ मिली, प्लास्टिक की बर्फ़बारी हुई है, वो एक्चुअली में क्या है, वो एनवायरनमेंट और हमारे हेल्थ के लिए हैज़ार्डियस क्यों है, और आपको या आम जनता को क्यों अवेयर होना चाहिए कि हम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। एक तो इनको नष्ट ही नहीं होते, नष्ट होने में हज़ारों साल लाखों साल लग जाते हैं, तो जो चीज़ नष्ट ही नहीं हो रहा उसका उपयोग हम कम से कम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।